हरिओम सभी को। मैं गौतम कुमार फ्रांस से, और मुझे बोला गया कि गौतम जी क्यों नहीं आप योग के बारे में हमें कुछ बताएं और योग के बारे में कुछ ऐसा बताएं कि हम लोगों को बिल्कुल भी ऐसा ना लगे कि योग बहुत ही ज़्यादा हाई लेवल पे करने की कोशिश की जा रही है और साधारण लोग इसे नहीं कर सकते हैं। तो मैं बस आपसे कुछ यही बोलना चाहता हूँ कि योग जो है वो बहुत आयामों में किया जाता है और योग की जो दुनिया है वो बहुत ज़्यादा ही सिंपल है। आजकल के कुछ कमर्शियल लोगों के द्वारा इसे बहुत हाई लेवल और विदाउट टीचर, विदाउट गुरु के द्वारा नहीं करने की अनुमति दी जा रही है, लेकिन ये बिल्कुल भी सही नहीं है। तो हम लोग सिर्फ यही बोलना चाहेंगे, मैं बोलना यही चाहता हूँ कि आप लोग जो हैं वो योग को अनेकों माध्यम से कर सकते हैं। योग जो है वो एक बहुत ही साधारण प्रक्रिया है जो कि हर एक आदमी के अपने जीवन में लागू होती है। और योग जो है वो साधारणतः सभी लोग कर सकते हैं। ये हमारा परंपरा से जुड़ा हुआ एक ऐसा मंचन है जो कि सभी पे सूट करता है। योग के द्वारा हम सभी आयामों में आ और जा सकते हैं। योग में बहुत सारे आयाम हैं, योग के अपने बहुत सारे प्रकार हैं। योग में अष्टांग योग है, पंचांग योग है, नवांग योग है। इसका मतलब ये नहीं है कि ये नाम सुन के आप लोग इसको सोचें कि अरे बाप रे बाप ये क्या है अष्टांग, पंचांग, नवांग। लेकिन ये जो योग है ये एक तरीके की एक ऐसी पद्धति है जिसके लिए आप लोगों को कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग इसे बहुत आराम से कर सकते हैं। और आजकल की इस कमर्शियल दुनिया में आप ये बिल्कुल भी ना समझें कि योग आप किसी के माध्यम से ही करेंगे। योग आप अकेले ही कर सकते हैं। योग के अपने बहुत सारे प्रकार हैं, जैसे कि योग, प्राणायाम, मुद्रा बंधा, योग निद्रा। इसी से योग एक बहुत अच्छे आयामों में ढलता है और हर एक आदमियों के जीवन में योग दूसरे रूपों से आता है। तो हम लोग अब शुरू करते हैं। कैसे? आप उठते हैं, आप अपने समय को निर्धारित करते हैं, आप अपने उठने के समय को निर्धारित करिए, आप अपने सोने के समय को निर्धारित करिए। इससे ये पहला चरण है, जैसे हम लोग योग में उतरते हैं। दूसरे चरण में हम लोग खाने पे आते हैं। अपने खाने को कंट्रोल करिए, कोशिश करिए कि आप लोग मदिरा और बहुत सारे ऐसे मादक पदार्थों का आप लोग सेवन ना करें जो कि हमारे हेल्थ के लिए ठीक नहीं है। और बहुत सारी ऐसी क्रियाएं हैं जो कि आप योग के माध्यम से कर सकते हैं, जैसे कि योग निद्रा थेरेपी है, आसन है, प्राणायाम है, मुद्रा बंध है। और जितने भी योग के अपने अपने कारण हैं वो सब योग से ही निर्धारित होते हैं। आपको बिल्कुल ये नहीं सोचना है कि हम लोग योग करने के लिए हम लोग किसी ना किसी को हम लोगों को चुनना पड़ेगा। नहीं, ये बिल्कुल भी नहीं है। आपको योग करने के लिए सिर्फ अपने टाइम को चुनना है, अपने निर्धारित समय को चुनना है। और इसी से हमारे जो योग का जो डेली रूटीन योग के द्वारा हम अपने जीवन में लाना चाहते हैं वो आएगा। और प्राणायाम को आप महत्वता दीजिए, आप आसन को महत्वता दीजिए। आसन भी आप ऐसे हैं कि सारे आसन आप एक साथ नहीं कर सकते हैं, और सारे आसन आपके लिए नहीं बने हैं। अगर आप बहुत ज़्यादा फैट हैं तो कुछ आसन आपके लिए नहीं हैं। अगर आपको शुगर की समस्या है तो बहुत सारे आसन आपके लिए नहीं हैं। अगर आपको कोई स्पेशल डिजीज़ है, बहुत सारे आसन आपके लिए नहीं हैं। इसके लिए आप किसी से एक छोटा मोटा परामर्श ले सकते हैं और आप योग के माध्यम से अपने जीवन में बहुत अच्छी स्वास्थ्य की कामना कर सकते हैं। योग एक ऐसी विधि है जिससे हेल्थ इंश्योरेंस आपको फ्री मिलता है। ऐसा नहीं है कि आपको हेल्थ इंश्योरेंस किसी कंपनी में जाके ही लेना पड़ेगा। अगर आप योग करते हैं तो मैं गौतम कुमार आपको फ्री हेल्थ इंश्योरेंस दे रहा हूँ। बहुत सारी चीज़ें हैं और कोशिश करिए कि भक्ति के मार्ग पे चलें, कोशिश करिए कि आस्था के मार्ग पे चलें, कोशिश करिए कि आप किसी को अपना इष्ट बनाएं, किसी को गुरु का दर्जा दें, उसके बाद योग को शुरू करें। और बिल्कुल ऐसा ना समझें कि योग आप जब कर रहे हैं तो आपको किसी के अंडर में ही रह के करना है। आप अपने गुरु खुद ही बन सकते हैं। जैसे भगवान शंकर का गुरु कोई नहीं है, जैसे ब्रह्मा का गुरु कोई नहीं है, उसी तरह हम लोग उनके अंश हैं। और हम लोगों का जो
गुरु और शिष्य परंपरा है, ये बहुत सही है, लेकिन आप बिल्कुल ये ना समझें कि हम लोग सिर्फ गुरु के माध्यम में ही रह के योग कर सकते हैं। रही बात अब खाने की, योग की बात हम लोग जैसे ही करते हैं तो हम लोग खाने की भी बात करते हैं। तो अपने खाने पे संयम रखें। कुछ लोग ऐसे हैं जो कि इस दिनचर्या में, इस पूरे जीवन में सिर्फ खाने को ही अपना जीवन समझते हैं, लेकिन खाने को जीवन नहीं समझना चाहिए। हम लोग यहाँ पे हैं कि हम लोग जीवन जीने के लिए एक आहार लेते हैं और उस आहार के माध्यम से हम लोग अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। तो बिल्कुल आप ऐसा नहीं करिए कि अगर आपको 4 रोटियाँ खानी हैं और कुछ चीज़ें नियमित मात्रा में खाना है तो आप अनलिमिटेड खाएं, आप 20 रोटियाँ कर दें और आप फिर बीमार हो जाएं। आपको बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना है। आप धीरे 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 करके इस सीढ़ी पे चढ़ सकते हैं। रही बात कि हम लोग कैसे इस चीज़ को और ऊपर ले जाएंगे, अगर क्वेश्चन ये आता है कि अगर हमारे पास कोई ना हो तो हम लोग कैसे इस चीज़ को और ऊपर ले जा सकते हैं। ऊपर ले जाने के बहुत सारे आसार हैं, ऊपर ले जाने के बहुत सारे आयाम हैं। इसके लिए हम लोग किसी छोटे मोटे एक हम लोग ग्रुप बनाते हैं, उसके बाद हम लोग लोगों को इकट्ठा करते हैं। आप कोशिश करिए कि अगर आप ग्रुप में योग कर रहे हैं, आप किसी के साथ योग कर रहे हैं या आप अकेले ही हैं, आप योग कर रहे हैं, तो इससे बिल्कुल भी ना घबराएं। रही बात कि योग एक ऐसा माध्यम है कि हम लोग सिर्फ इसको इस ढंग से नहीं देखेंगे कि हम लोग योग कर रहे हैं और हम लोगों को एथलीट बनना है। हम लोगों को एथलीट बनना नहीं है। हम लोगों को बिल्कुल भी हड्डियाँ मोड़नी तोड़नी नहीं है। हम लोगों का जो अपना बॉडी है उसको बिल्कुल भी उल्टा सीधा ऊंचा नीचा नहीं करना है। योग एक ऐसी साधना है जो हम लोग अपने आत्मा के आधार पे करते हैं। जैसे कि आप योग कर रहे हैं तो योग में कौन सा ऐसा हम लोग काम करें कि हम लोग अपने आत्मा को शांति दें, हम लोग अपने सूक्ष्म शरीर को शांति दें। तो ये करने के लिए आपको बहुत सारी टेक्निक्स अपनानी पड़ेगी। बहुत सारे अच्छे बुक्स हैं, आप उसका उपयोग कर सकते हैं। बहुत सारे अच्छे लोग हैं, उनसे परामर्श ले सकते हैं। आजकल तो टीवी चैनल में भी योग को बहुत बढ़ावा दिया जा रहा है। बिल्कुल। उसके बाद अपने शरीर के अंदर के ऑर्गन को आप कैसे मजबूत करिएगा, अपने शरीर के हृदय को, फेफड़े को, पेंक्रियाज और जितने भी शरीर के अंदर के ऑर्गन हैं उसको मजबूत करने के लिए हम लोग योग के माध्यम पे जाते हैं। और एक थेरेपी कही जाती है, उसको योग निद्रा थेरेपी कही जाती है। आप योग निद्रा थेरेपी पे भी जा सकते हैं। ये थेरेपी बहुत ही अच्छी साबित हुई है पिछले हज़ारों सालों से। आपने देखा होगा कि भगवान शंकर जिस आसन में बैठते हैं और कई सालों तक उसी आसन में बैठे रह गए हैं, वो आंख बंद करके और सिद्धासन के आसन में। तो उस आसन का नाम सिद्धासन है और वो जो प्रक्रिया है उसको हम लोग योग निद्रा थेरेपी के नाम से जानते हैं। योग निद्रा थेरेपी एक ऐसी पावरफुल थेरेपी है जो कि कैंसर और बहुत बड़े बड़े रोगों को भी अपने अच्छे चिकित्साजनक पद्धति से ख़त्म कर देती है। योग निद्रा एक ऐसी प्रक्रिया है जिसको अगर आप करते हैं तो आपके जो बॉडी सेल्स होते हैं जो कि बीमार हैं, आप उसको चार्ज कर सकते हैं। और जो भी आपके डिस्चार्ज बॉडी सेल्स हैं वो योग निद्रा थेरेपी से बिल्कुल भी चार्ज हो जाएंगे। और बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो कि मे बी मैं आपको एक वीडियो में ना बता सकूं, क्योंकि मेरे पास अपने लिए कोई टॉपिक नहीं है। लेकिन अगर आप लोग को ये लगता है कि आप लोग कुछ टॉपिक बना सकते हैं और कोई टॉपिक पूछ सकते हैं, तो आप इस वीडियो के माध्यम से वो टॉपिक आप मुझसे पूछ सकते हैं। और मैं अपनी तरह से पूरी कोशिश करूँगा कि मैं आपको उस टॉपिक पे जितनी भी मेरी समझ है, अपने समझ से मैं आपको उसके बारे में नॉलेज दूँ। और ऐसा आप बिल्कुल ना समझिए कि योग जो है वो किसी की प्रॉपर्टी है। नहीं, योग हमारी संस्कृति है, योग हमारी धरोहर है। और हम योग के माध्यम से अपने जीवन में भक्ति भाव, श्रद्धा, प्यार
मोहब्बत सब लाएंगे। तो बस यही है, बहुत सारी बातें मैं नहीं करना चाहता हूँ। सिर्फ मुझे आज बोला गया था कि गौतम जी, स्वामी जी, क्यों ना आप आज हमें कुछ योग के बारे में बताएं। तो बस यही है, आप अपना ख्याल रखें, बहुत अच्छे से रहें, हेल्दी रहें, स्वस्थ रहें और आचार विचार का प्रदान एक दूसरे के साथ करते रहें। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आप सिर्फ योग के माध्यम से ही स्वस्थ रह सकते हैं। आप अपने दिमाग को मजबूत बना के भी योग के माध्यम से एकदम स्वस्थ रह सकते हैं। तो आप बहुत अच्छे से रहिए, अपना ख्याल रखिए और बाकी सब कुछ बढ़िया है। सारे लोगों को मेरी तरफ से नमस्कार, हरिओम।